मैं हूं अली हमजा और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज था रिलीफ का दिन था इमरान खान साहब के लिए, बुशरा बीबी के लिए, फवाद चौधरी साहब के लिए, अली अमीन गंडापुर साहब के लिए और उसके अलावा दोबारा बुशरा बीबी के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक समाअत लगी हुई थी जिसके ऊपर बुशरा बीबी जो थी, उन्होंने एक अपील दायर की थी अपनी कन्विक्शन के बाद, जब उन्हें और इमरान खान साहब को कन्विक्ट किया गया था तोशाखाना केस में। तो उनको बनी गाला में शिफ्ट कर दिया गया था, सब जेल करार दे दिया गया था। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की थी कि मुझे बनी गाला से वापस अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। उसकी पहले की जो समातें हुई वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में हुई और उन्होंने जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब की कि आपने कैसे उनको बनी गाला शिफ्ट करके उसको सब जेल करार दिया गया, जिसके ऊपर जो जेल अथॉरिटीज़ थी उन्होंने अदालत को बताया कि ख़वातीन की तादाद जो है वो जेल में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम और ख़वातीन को नहीं रख सकते और सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं, जिनकी बिना पर बुशरा बीवी को जो है वो बनी गाला सब जेल के अंदर शिफ्ट किया गया है। आज अदालत ने फिर एक रिपोर्ट तलब की और पूछा कि 31 जनवरी जब उनकी कन्विक्शन हुई थी, जब उनको सज़ा मिली थी, उसके बाद से कितनी ख़वातीन जो हैं वो वहाँ पे अडयाला जेल जा चुकी हैं, जिसके ऊपर उनको बताया गया कि 141 ख़वातीन को 31 जनवरी के बाद से अडयाला जेल लेके जाया जा चुका है और वो वहाँ पे इस टाइम अपनी कैद काट रही हैं। इसके ऊपर अदालत ने काफ़ी बरहमी का इजहार भी किया। इसके ऊपर कुछ रिमार्क्स दिए मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने। उन्होंने कहा अदालत में सियासत हो रही है, हम आपको सियासत नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा जो कम्युनिटी है वो ये सोच रही है कि खैरात के तौर पे इनको बनी गाला में रखा गया है और ये जो है गलत है। उन्होंने कहा आपकी ये वो मुखातब थे स्टेट काउंसिल से और चीफ कमिश्नर से, और उन्होंने कहा आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आप चाहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है मुल्क के अंदर वो सिफर के ऊपर आ जाए। साथ में कहा कि हुकूमत कैसे खुद से डिसाइड कर सकती है कि किसी की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो जो है वो सब जेल करार दी जा सकती है। उसके ऊपर उन्होंने समाअत मुलतवी की। उसके अलावा जो एक और पिटिशन वो सुन रहे थे वो थी अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात के बारे में। उसके ऊपर उनको बताया गया कि इनकी जो जेल ट्रायल हो रहा है उसके अंदर इनकी मुलाकात हो सकती है। तो उन्होंने कहा ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि जेल ट्रायल में मुलाकात हो, जिसके ऊपर मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उन्हें हफ्ते में एक दफ़ा इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को मुलाकात की इजाज़त दी और साथ में उनको ये भी कहा कि ईद के ऊपर भी इनकी मुलाकात करवाई जाए। तो अब जो जेल हुकाम है वो इसके मजाज होंगे कि वो ईद के ऊपर भी उनकी मुलाकात करवा सके। नाज़रीन, इसके बाद एक केस था फवाद चौधरी साहब का, पिंड दादन लैला इंटरचेंज का। नैब ने एक उनके ऊपर इंक्वायरी खोली हुई है कि उन्होंने पिंड दादन लैला इंटरचेंज की जो मंजूरी थी, गालिबन 5-6 अरब का प्रोजेक्ट था, और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने 50 लाख रुपए रिश्वत जो है वो कॉन्ट्रैक्टर से ली है और उसके अलावा उन्होंने कोई 16 कनाल ज़मीन भी कॉन्ट्रैक्टर से ली है और इस तरह ये रिश्वत लेके जो रोड है इसका प्रोजेक्ट शुरू करवाया है इन्होंने। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि नैब के अंदर जब से ये अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके बाद से सिर्फ 3 केसेस बने हैं। 2 रेफरेंसेस आए थे, 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट का, तोशाखाना का, और वो इमरान खान साहब के ऊपर थे और बुशरा बीबी पे थे, और जो तीसरा आया था जो इंक्वायरी थी वो अभी रेफरेंस नहीं बना था, वो था फवाद चौधरी के ऊपर। तो फवाद चौधरी को 30 दिन का उसमें फिजिकल रिमांड दिया गया। उसके बाद उनको फिर जुडिशल के ऊपर अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया था। हम इस ट्रायल को कवर करते रहे हैं और ये जो इंक्वायरी थी या ये जो केस था इसके अंदर बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं था और बहुत ही वीक किस्म का केस था। तो आज भी अदालत में ये हुआ, जो उनकी लीगल टीम के अंदर जो उन्होंने जो नए अपने लॉयर रखे हैं एडवोकेट कैसर इमाम, जब से वो आए हैं उसके बाद से मामला थोड़े आसानी की तरफ भी जा रहे हैं चौधरी ब्रदर्स के लिए और उनकी फैमिली के लिए। आज जब वो अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर इनको जेल में रखा हुआ है। तो उसके ऊपर नया प्रोसिक्यूटर जो थे उनसे कहा जी आपके पास इसका क्या। उन्होंने कहा हमने रिपोर्ट्स आगे भेजी हुई हैं तो हम इंतज़ार कर रहे हैं रिपोर्ट्स के आने का। उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब का एक और बात बताते चले, जब उनके ऊपर ये रेफरेंस बनाया था तो उन्होंने ट्रायल कोर्ट के अंदर नैब की अदालत में जज को हमारे सामने उन्होंने कुछ समातों में ये भी कहा कि ये जो रोड है ये FWO ने बनाई है, एक्नेक जो है यहाँ से इसका अप्रूवल हुआ है, इन दोनों इदारों के सरबराहान जो हैं वो जर्नैल हैं, आप उनको भी नोटिस करें और उनको भी बुला लें। अगर मैंने रिश्वत दी है तो उनके साथ मिलकर ही दी होगी। ये कैसे हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट वो हेड कर रहे हैं और मैं उसके अंदर किसी को रिश्वत देता चलूँ। तो आज भी कुछ अदालत के अंदर इसी तरह का मामला हुआ। जो नया प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि हम FWO और एक्नेक से रिपोर्ट जो है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप इंक्वायरी के अंदर कैसे किसी बंदे को पकड़ के अपने पास रख सकते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा नहीं वो
एक राफे साहब है नैब के प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये, और उन्होंने कहा कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी को छोड़ें, ये बज़ाहिर बिल्कुल ही एक वो केस है, इसके ऊपर अभी इंक्वायरी स्टेजेस हैं, आपके पास कोई चीज़ भी नहीं है। और इसके ऊपर नाज़रीन एक और बात भी थी, जो बंदा था जिन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया 50 लाख रुपए का, वो बंदा ना कभी किसी पुलिस के अंदर गया, ना कहीं FIA जाके उसने डाला, वो सीधा कहीं ना कहीं से नैब को मिला और नैब ने उसकी सारी बातों पर यकीन करके इनके ऊपर ये जो केस है ये चला दिया। तो बहरहाल इसके ऊपर भी उनको आज बेल मिल गई है, मगर दीगर मुकदमात के अंदर वो 50 लाख का कोसार थाने का केस है कि किसी शख्स को उन्होंने पैसे दिए थे, इनके ऊपर आपस की बात है केसेस सारे 50 लाख के हैं। कोसार के अंदर 50 लाख का केस है कि किसी शख्स से इन्होंने एज रिश्वत लिए थे सरकारी नौकरी करवाने के, वो बंदा भी आज तक अदालत नहीं आया। उसके अलावा एक एंटी करप्शन कोर्ट पिंडी के अंदर इनके ऊपर केस है कि दीना के अंदर किसी सोसाइटी में 50 लाख रुपए लिए हैं। तो खैर ये इनके लिए अच्छी खबर थी, अभी ये बाहर नहीं आ सकेंगे, जबकि दीगर मुकदमात जो हैं उनके अंदर जो उनको सज़ा मिली हुई है और उसके ऊपर जब तक अपील नहीं होगी। तीसरा केस नाज़रीन आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर। अली अमीन गंडापुर का 28/11/2022 का एक मुकदमा था, जब आपको याद होगा VONC के बाद इन्होंने जलसे और तकारीर वगैरह शुरू की थी, जलसों का एक मामला शुरू किया था, सीरीज़ ऑफ जलसाज किए थे PTI ने। तो इनके ऊपर किसी ने एप्लीकेशन डाल दी थी कि इन्होंने कोई डराया धमकाया और हेट स्पीच किया, जिसके ऊपर इनके ऊपर मुकदमा बन गया था। वो मुकदमा बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस मुकदमे को क्वाश कर दिया था और वो FIR ही जो थी उसको ख़त्म कर दिया था, मगर इस निचली अदालत में वो कम्युनिकेट नहीं हो सकी और इन्होंने फिर 19 मार्च को उसके ऊपर उनके परपेचुअल वारंट्स ऑफ अरेस्ट निकाल दिए थे। और उसके बाद आज क्या हुआ, जब इन्होंने अपील की कि वो तो पहले हो चुका था, तो जज साहब ने बगैर इनको बुलाए ही उसको उड़ा दिया कि वो हमारे मुरासला नहीं हो सका था, कम्युनिकेशन नहीं हो सकी थी, इस वजह से इसको भी उड़ा दिया। नाज़रीन फाइनल और सबसे आखिरी जो आज सबसे बड़ी जो रिलीफ था वो तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को मिला। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के ऊपर चले जाते हैं। एक हीरो के हार का कोई सऊदी अरब ने हार दिया था और वो तोशा खाना का केस था और वो अरबों रुपए की मालियत थी और वो भी बिल्कुल एम्बिगुअस किस्म की थी, और उसके ऊपर जो ट्रायल था, ट्रायल के अंदर भी हक दिफा नहीं दिया गया और इनके वकला को सुना नहीं गया। और जो हमारे फेमस जज बशीर थे नैब की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के, जिन्होंने 12 साल के अंदर 6 वज़ीर आज़म और एक सदर को कन्विक्ट किया और उनके ऊपर केसेस सुनते रहे, उन्होंने आखिर में बहुत ही जल्दी में सर्दियों में जेल के ट्रायल के ऊपर, जहाँ पे 2-3 दफ़ा उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हुई, उन्होंने सज़ा दी थी। तो ये सज़ा भी जो है बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर ये आज मुअत्तल कर दी गई है। इसके अंदर होता इस तरह है कि जब नैब के थ्रू किसी की कन्विक्शन होती है तो पहले जो है वो कन्विक्शन जो है उसके ऊपर अपील होती है कि सज़ा जो है वो मुअत्तल होगी। सज़ा मुअत्तल जब हो जाती है तो उसके बाद फिर बेल की और जो बरियत है उसकी दरख्वास्त डाली जाती है। तो आज भी वही हुआ, जो नैब जो है, जो ये इदारा है, जो ये हमेशा से करता आ रहा है, जैसा हमने नवाज शरीफ के रिटर्न के ऊपर देखा कि जब वो अदालतों के अंदर गए और वहाँ जाके उनके वकला ने अपने दलाइल दिए, मगर जब नैब के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं उनसे पूछा गया कि आपको सज़ा मुअत्तली के ऊपर या इन नवाज शरीफ केस आपको एग्जोनरेशन के ऊपर कोई एतराज़ तो नहीं है, तो उनके जो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने बड़ी दीदा दलेरी से, नहीं हमें ना मुअत्तली के ऊपर कोई एतराज़ है और ना हमें बेल के ऊपर और बरियत के ऊपर एतराज़ है। तो जजेस भी उनका मुंह देखते थे। तो आज भी वही एपिसोड रिपीट हुआ, नैब का वही बोगस और बिल्कुल फ्रिवलस किस्म का मुकदमा जो था, आज वो भी अपने एक अंजाम को पहुंचा। नैब के प्रोसिक्यूटर से जब पूछा गया कि आपको सज़ा मुअत्तली के ऊपर किसी किस्म का एतराज़ तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। और इसी तरह मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और आमिर फ़ारूक साहब ने जो है वो जो सेंटेंस था उसको सस्पेंड कर दिया। अब उसके ईद के बाद इसके ऊपर एग्जोनरेशन और बरियर की दरख्वास्त होंगी, उनके ऊपर सुना जाएगा और उसके बाद वो ये वाला केस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान इसके अंदर जो देखने में नज़र आ रहा है जिस तरह के मामलात हैं बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, और यही पहले नवाज शरीफ के केसेस के अंदर भी हो चुका है। तो इसके ऊपर नैब की क्रेडिबिलिटी, नैब की इंटेग्रिटी, नैब की जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी काबिलियत, उनकी एबिलिटी, ये सब के ऊपर एक सवालिया निशान है। और इस बात के ऊपर भी सवालिया निशान है कि नैब जो है वो हमेशा की तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इसी तरह इलेक्शनों में किसी को दबाना है, किसी को आगे लेकर आना है, उसी के लिए इस्तेमाल होता रहेगा। और देखना है आगे इसके ऊपर हुकूमत इसके ऊपर क्या करेगी। तो नाज़रीन आज की ये 4 खबरें थी कोर्ट से हमारे लिए आपके पास। तो होपफुली कल आपके पास एक नई खबर के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।